जय श्री सुखदेव। छाड़ दिए मत पंत दुही के, प्रेम पंत को गहना है। पदम पत्थर जलमाई जैसे, ऐसे जग में रहना है। सुनिए सबू की बात प्यारे, हाँ ना कछु नहीं कहना है। सरस माधुरी रस में डूबे, इत बित को नहीं बहना है। छाड़ दिए मत पंथ दुनिया के, ये दुनियादारी के जितने मत है, पंथ है, संप्रदाय सब छोड़ दिए। प्रेम पंथ को कहना है कि ठाकुर जी से प्रेम कैसे हो। जिससे प्रेम हो उसी पंथ को कहना है, उसी पे चलना है। पदम पत्थर जलमाई जैसे, जैसे कमल जल में रहता है, जल में रहते हुए ही जल से अलग रहता है, जल उसको छूता नहीं है। ऐसे ही हमको इस संसार सागर में ही रहना पड़ेगा। इसमें रहते हुए ही इससे अलग रहना है। इनके वातावरण में न फंस के केवल बस ठाकुर जी का ही चिंतन करना है, ठाकुर जी के भक्तों का ही संग करना है। सुनिए सबहू की बात प्यारे, सबकी सुने लेकिन कहे कछु नहीं। अगर कहोगे तो फंस जाओगे। सरस माधुरी रस में डूबे, इत वित को नहीं बहना है। जब रस में डूब जाओगे तो अपने आप ही नहीं बहोगे। जब तक रस से वंचित हैं, रस का आस्वादन नहीं किया, तब तक ही हम संसार में भटक रहे हैं। उस रस का जब स्वाद ले लिया, उसको चाख लिया, तो फिर ये संसार तो अपने आप ही सहज ही छूट जाएगा। ऐसा भगवान का वो रस है। इसलिए उस रस की प्राप्ति के लिए बस केवल ठाकुर जी का सुमरन भजन करना है, उन्हीं का चिंतन करना है। उन्हीं को प्रार्थना करो, हे प्रभु कृपा करो, दयालु कृपा करो, तो जरूर करेंगे। श्री सुखदेव श्री स्वामी रामरूप जी महाराज फरमा रहे हैं, हरिजन के दर्शन किए आवे हरि की याद। राम रूप भई हंस गति, ऊंची समझ अगाध। कि हरिजन के दर्शन किए, जो हरि के भगत हैं, प्रेमी हैं, उनके समर्पण हैं, संत हैं, उनके दर्शन करने से सहज में ही हरि की याद आती है। क्योंकि वो भगवान के समर्पण हैं, सुमरण करते हैं, तो ऐसा उनमें आकर्षण होता है। काग पलट भई हंस गति, मैं काग था, काग वृत्ति थी मेरी। काग में और हंस में क्या फर्क होता है? काग गंदी चीज़ों को भक्षण करता है, उनके विचार शुद्ध नहीं होते हैं, और हंस मोती चुगता है, और उसमें एक विशेष शक्ति होती है, गुणों को ग्रहण करता है। जैसे दूध और पानी मिला के रख दो, दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। यह विशेषता हंस में ही होती है, काग में नहीं होती। यहाँ काग हंस का मतलब है संत और असंत का। संत गुणों को ग्रहण करता है, ये गुण दोषमयी संसार है। इसमें से गुणों को ग्रहण कर लेता है और अवगुण को छोड़ देता है, विषयों को छोड़ देता है। ऊंची समझ अगाध,
उनकी समझ तो बहुत ही ऊंची हो जाती है, अगाध हो जाती है, क्योंकि वो भगवान का सुमरण करते हैं तो उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हृदय से शुद्ध चिंतन होता है, शुद्ध व्यवहार होता है और शुद्ध सब क्रिया होती है। इसलिए सत्संग से बड़ा लाभ मिलता है। संतों का संग करना चाहिए, जिससे उद्धार होता है, जीव का कल्याण होता है। और संसारी का विषय लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जय श्री सुखदेव। जेती विद्या जगत की, गुरु बिन लय न कोई। दर्शन रमता राम का, राम रूप क्यों होई। स्वामी श्री राम रूप से महाराज फरमा रहे हैं कि जेती विद्या जगत की, जितनी भी संसार की विद्याएं हैं, पढ़ाई लिखाई है, या गाड़ी घोड़े का काम है, या सोने का काम सुनार करता है, लोहार करता है, खाती करता है, कपड़े का काम दर्जी करता है, कुम्हार घड़े का काम करता है, तो ये सब काम किसी से सीखने पड़ते हैं। अपना आप तो कोई सीखता ही नहीं है। और जिसे सीखते हैं उसमें श्रद्धा होती है कि हमने इनसे काम सीखा है, इस काम के हमारे ये गुरु हैं। ऐसा ही आध्यात्मिक मार्ग में भी भगवान की प्राप्ति करने के लिए भी एक सनातन धर्म का विधान है, क्योंकि ये शुरू से हैं ऋषियों की, महात्माओं की संपत्ति रही है। उनकी कृपा से आज सनातन धर्म जिंदा है। उन्होंने ही राम कृष्ण को जनाया है। अगर ऋषि महर्षि नहीं होते तो आज संसार में राम कृष्ण को जानने वाला कोई नहीं रहता। उन्होंने ही, जैसे वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना करी है, महाभारत की रचना करी है, गीता की रचना करी है, वेदों का अलग अलग विभाजन किया है, स्मृति आदि सब ये रामायण आदि ऋषियों की संपत्ति है। इसलिए ऋषियों का बड़ा उपकार है। ये परंपरा चल रही है गुरु लोगों की, कि गुरु से ही दीक्षा लेके भगवान का सुमरण भजन करें। तो गुरु क्या करते हैं? वो भगवान की सेवा बताते हैं, पाठ बताते हैं, पूजा बताते हैं, ध्यान बताते हैं, सेवा देते हैं। हर कि तुम आज से राधा रानी की सहचरी हो गई हो, ठाकुर जी के दास हो गए हो, ये भाव प्रदान करते हैं। उसमें कौन सी कमी है? लोग इससे ही कई राजी नहीं हैं। तो राजी न होने का कारण क्या होता है? अहम होता है। वो अहम आगे बढ़ने नहीं देता। बड़ भागी वे जानिए, जिनके जिए जगदीश। सर्वेश्वर का हो ये क्यों, और नवावे शीश। स्वामी श्री मनमोहन दास जी महाराज फरमा रहे हैं कि संसार में बड़भागी कौन है? कि बड़भागी वही है जिनके जिए जगदीश, जिनके हृदय में श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। बस उनके बराबर कोई बड़भागी संसार में नहीं है। यह बात समझ में आ जाए तो सब समझ में आ गई। सर्वेश्वर का होय क्यों, और नवावे शीश। जब हम सर्वेश्वर के हैं, सर्वे गुण संपन्न सर्वोपरि तत्व, जिनसे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उसी परमात्मा के हम अंश हैं।
और वो हमारे अंशी हैं, हमारे पिता हैं, हम उनसे उत्पन्न हुए हैं। ये समझिए। ये बात जब समझ में आ जाएगी तो औरन क्यों नहावे शीश, औरन को किसको शीश नवाओगे जब सर्वोपरि तत्व के तुम संतान हो, उनके पुत्र हो, तो उनके बराबर दूसरा कोई है ही नहीं और तुम उनके ही स्वरूप हो। इसलिए केवल उन्हीं का सुमरण करोगे जब ही उनकी प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे लोग ठोल्डू की तरह है, जैसे ठोल्डू सीझता नहीं है, ऐसे ही उन लोगों के समझ में बात आती नहीं है। चाहे कितनी समझाओ वो तो इधर उधर भटकते ही रहेंगे, ऐसे ही झुकते रहेंगे, ऐसे ही नाक रगड़ते रहेंगे, ऐसे ही मानते रहेंगे। वो 184 योन से छुटकारा होना मुश्किल है जब तक भगवान की अनन्य शरणागति नहीं ली तो। जय श्री सुखदेव। सब तजी भजिए जुगल किशोरी, गौरी श्याम अभी राम नाम रट, रसना नित निस भोर, सब तज भजिए जुगल किशोर। लोके वेद कुल काने आन ये, तरण ज्यों सब सू तोरी, सब तज बजिए जुगल किशोर। एके आसमन बचक्र में अपनी, प्यारी पियसू जोर, सब तज बजिए जुगल किशोर। माने कही मेरी मैं तो सुन, हित की कहत निहोर, सब तज बजिए जुगल किशोर। समझावत विबा दासी मोहन मन, समझावत विबा दासी मोहन मन, बचन प्रेम रस घोर, सब तज बजिए जुगल किशोर। सब तज भजिए जुगल किशोर, गौर श्याम अभिराम नाम रटे, रसना नित निस भोर। गौर श्याम अति सुंदर हैं प्रियालाल, उनका निरंतर नाम सुबह शाम रात दिन सदा नाम रटें। लोक वेद कुल कान आन ये तरण जो सब सू तोड़, तरण के को जिया तोड़ के फेंकते हैं, ऐसे सबसे तोड़ दें। एक आस विश्वास मन बच करम, प्यारी पिए सू जोड़, सब तज भजिए जुगल किशोर। मान कही मेरी मैं तो सू, हित की कहत निहोर। समझावत विवादासी मोहन मन, प्रेम बचन रस घोर। सब तज भजिए जुगल किशोर। प्रियालाल कहा निरंतर सुमरण करें, बस इसी ही में जीव का हित है, कल्याण है। श्री सुखदेव। आवलमन तज दे बास कंत करीजे, मौन होय हरि नाम जपे, आनन रस पीजे।
सेवा करे मानसिक रूप में चित्त लगावे, अष्टयाम की रीति भांति कर युगल लडावे। या विधि रहनी रहे लह अमर पद धाम, सरस माधुरी रीज के मिल राधिका श्याम। अवलंबन तजदे ही वास एकांत करीजिए, किसी प्रकार का अवलंबन नहीं होना चाहिए। संसार का चिंतन करना, व्यर्था किसी से बात करना, व्यर्था समय लगाना, ताश खेलना है, चौपड़ खेलना है, ऐसे अवलंबन को तजदेही वास एकांत करीजिए। मौन हो हरि नाम जपें, मौन हो के सुमरण करें, जिससे जीव और होठ नहीं हालें। सेवा करें मानसिक रूप में चित्त लगावे, मानसिक सेवा करें और प्रियालाल के रूप में चित्त लगावें। राजसिक और मानसिक दो प्रकार की सेवा होती है। तो मानसिक सेवा मन से करी जाती है, इसकी प्रधानता है रसिकों में। और राजसिक सेवा जो प्रकट होती है वो हाथ से करते ही हैं। मन अन्यत्र भटकता रहता है और वो हाथ से सेवा करते रहते हैं। अष्टयाम की रीति भांति कर युगल लडावें, अष्टयाम की मंगला से लगा के और शयन तक की सेवा है वो अच्छी तरह से करें। यहाँ विधि रहनी रहे लहे अमर पद धाम, इस प्रकार से जो रहनी रहे सेवा करें तो लहे अमर पद धाम, उनको अमरलोक अखंड धाम की प्राप्ति हो जाएगी। निज वृंदावन धाम जिसको कहते हैं, गोलोक जिसको कहते हैं, उसकी सहज में ही प्राप्ति हो जाएगी। सरस माधुरी रीज के मिले राधिका श्याम। सरस माधुरी जी महाराज फरमा रहे हैं कि रीज के प्रियालाल आपको अपना लेंगे और सदा के लिए अपने धाम में बसा लेंगे। ऐसी कृपा करेंगे जब इस प्रकार से सेवा करोगे और ऋणी रहोगे तो। जय श्री सुखदेव। मन जद जगत वास न भूले, भाव रूप में जाए समाय। पर स्वरूप प्रत्यक्ष होवे तब सेव मानसिक बनिए आय। गौर श्याम अविराम रूप नैनन के माई झलकाई। सरस माधुरी मगन भय डोले, देहगे की सुध विसराय। मन जद जगत वासना भूले, ये मन जब संसार की वासना को भूल जाए, भाव स्वरूप में जब ही वो समाता है, नहीं तो भाव बनता ही नहीं है। भाव रूप में जाए समाहाय, पर स्वरूप प्रत्यक्ष होवे तब जो हमारा पर स्वरूप है, निज स्वरूप है, सहचरी स्वरूप है, वो जब ही प्रत्यक्ष प्रकट होगा। सेव मानसिक बनिए आए, जब ही असली मानसिक सेवा बनना शुरू होगा, नहीं तो बस आँख मूंद के बैठते हैं और ये संसारी की बातें ही ध्यान में आती है। मन स्थिर होता नहीं है, क्योंकि ये संसारी की वासनाओं में मन फंसा हुआ है। गौर श्याम अविराम धाम, रूप नैनन के माय झलकाय। जो ये सुंदर गौर और श्याम जुगल सरकार का स्वरूप है, ये नैनन के माय झलकने लग जाता है, उनका दर्शन होने लग जाता है। निरंतर वो नैनों में छाए हुए रहते हैं। सरस माधुरी मगन भय डोले, बस मस्त हुए डोलते हैं।
देह गेह की सुध विसराय। फिर न तो देह की, इस शरीर की सुध बुध रहती है, सार समार रहती है, नहीं गेह की, न घर की रहती है, कुछ भी नहीं रहती है, सब भूल जाते हैं और एक जगह मन स्थिर होके प्रिया लाल के चरणों में बस निरंतर लगा रहता है। यह लगेगा जब ही जब संसार की वासना भूलेंगे। अगर संसार की वासना नहीं भूलेंगे तो ये स्थिति होना बड़ी कठिन है। जय श्री सुखदेव। ताली हू लगाई देखो, वेद अर्थ पाई देखो, भक्ति बिना अखिल इसे को नहीं पायो है। दसों दिशा धाये देखो, तीर्थ हूँ नहाए देखो, प्रेम बिना रिजना सुमरती यूं गायो है। हिमालय तने गाल देखो, करवत सिर मार देखो, ऐसी ऐसी बातें ने 84 भर मायो है। कहे चरणदास सुखदेव के प्रताप से ती, आदि पुरुष भगत हेते ननगे आयो है। ताली हूँ लगा देखो, ताली का मतलब बाजी लगा के देख लो, और वेद अर्थ पाए देखो, पूरे वेदों का अर्थ समझ जाओगे, उनको याद कर लोगे तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति बिना रीझे नहीं, वो भक्ति बिना रीझने वाले नहीं हैं। दसों दिशा दहाय देखो, 10 दिशा है, 10 दिशा में अच्छी तरह चारों तरफ देख लो दौड़ दौड़ के। प्रेम बिना रीझे ना सुमरती यूं गायो है। वो परमात्मा भगवान श्री जुगल सरकार प्रेम बिना नहीं रीझेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। हिमालय तनगाल देखो, भलाई हिमालय जाके इस शरीर को गाड़ दो। करवत सिर मार देखो, भले ही काशी में जाके क्रोध ले लो। काशी में क्रोध लेने का विधान वर्णन है। जिस कामनाओं को लेके करवत लेते हैं, वो कहते हैं कि उसी जन्म में, दूसरे जन्म में उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन आचार्य महाप्रभु के ऐसी ऐसी बातें ने 84 भरमायो है। ऐसी ये बातें हैं जीव को 84 लाख योनियों में भरमा रहे हैं। कहे चरणदास सुखदेव के प्रताप से थी कि मैं ये गुरु महाराज के प्रताप से ये कह रहा हूँ, मेरा कोई इसमें नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है। भगत हेत आदि पुरुष नंद के आयो है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भक्तों के कारण, भक्ति के प्रभाव से, प्रेम के प्रभाव से ही इस ब्रज में आए हैं, अवतार लिया है, और कोई कारण नहीं। कई कहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए आए ठाकुर जी, कोई कहते हैं राक्षसों को मारने के लिए आए हैं। ये भी वर्णन है पुराणों में, यदा यदा ही धर्म से। लेकिन ये तो संकल्प मात्र से ही हो सकता था, लेकिन अपने भक्तों को सुख प्रदान कैसे होते अगर भगवान प्रकट नहीं होते तो
ब्रज ग्वाल बाल गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा, देवकी जी, वसुदेव जी आदि जो भगत थे, वो कई जन्म से प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान उन्हीं के लिए प्रकट हुए हैं, उन्हीं को सुख देने के लिए प्रकट हुए हैं, और कोई कारण नहीं। यही कारण मूल समझिए कि भगत जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनकी सुनते हैं, उनके साथ में खेलने खाने की भगवान की इच्छा होती है कि मैं भी भक्तों के साथ में आनंद ले हूँ। श्री सुखदेव गोपियाँ उद्धव जी को उलाहना देती हुई कह रही है, उद्धो तू क्या जाने जीव की। उद्धो तू हमारे जीव के क्या जानता है। चातक बूने चकोर चंद को, ऐसे हमको पीव की। जैसे चातक सवाती बूंद के लिए तरसता है, चकोर चंद्रमा के लिए तरस रहा है, ऐसे ही हम श्याम सुंदर के लिए तरस रही हैं। नेह कबान बिछुर के खेचो, मार गए हरी तीर की। उधो क्या जाने हमरे जीव की। बहाल वियोग हिए बिच खटके, सुध ने लई आ पीर की। नेह प्रेम रूपी जो कबान बिछुड़ के खींचा, बिछुड़ गए प्रेम लगा के। बहाल वियोग, वियोग है जो निरंतर हमारे हिय में खटक रहा है। सुध ने लई आ पीर की, हमारी जो पीर है, दर्द है, दुख है, उसकी सुध श्याम सुंदर ने आज तक ली नहीं। उद्धो अब तू उस बात को क्या जाने हमारी प्रीति को। चरणदास सकी निस दिन तलफे, जैसे मछली नीर की। आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरणदास जी महाराज कह रहे हैं, जैसे जल की मछली जल से अलग होने से तड़पती है, ऐसे हम तड़प रही हैं निरंतर। कहे कछु ओरे करे कछु ओरे, आखिर जाती अहीर की। उधो तू क्या जाने हमरे जीव की। कहता कुछ है और करता कुछ है, क्यों नहीं करेंगे, आखिर जात तो अहीर की है। अहीर विशेष थोड़ी होशियार जात, तेज जात होती है, इसलिए उन्होंने कहा आचार्य महापुरुष, आखिर जात अहीर की। आखिर जात तो अहीर रही, इसलिए हमारी सुध क्यों लेंगे। ऐसी गोपियों की प्रीत है, ऐसी लगन है। अगर हमारी ऐसी लगन हो जावे, ऐसी है जो ठाकुर जी से प्रीत हो जाए, तो फिर ठाकुर जी हमारे से भी अलग नहीं रह सकते। अलग रहने का कारण यही है, हमको दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं कि हमारी ऐसी लगन नहीं है, ऐसी भगवान से प्रीत नहीं है। हम करते हैं तो भी वो एक टेम्परेरी भजन ही होता है हमारा, और ज़्यादातर तो लोग दिखावट ही करते हैं। हमको ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिया, कृपा नहीं करी। कृपा अभी पाथर बने ही नहीं। इतनी जो ऊंची ठाकुर जी से जब प्रीत होती है, ठाकुर जी के बिना रहा नहीं जाता, ऐसी स्थिति होती है, तो उसके भगत के बिना, उस भगत के बिना ठाकुर जी रह नहीं सकते। ये बात
पक्की समझ लीजिए। सुखदेव बिच दियो रघुनाथ भगत संग ठगिया लागे, निर्जन वन में जाई दुष्कर्म कियो अभागे। बिच दियो सो कहाँ राम कह नारी पुकारी, आये सारन पानी शोक सागर सुतारी। दुष्ट किए निर्जीव दास प्राण संज्ञा धरी, और युगंते कमल ने कलयुग बहु कृपा करी। और युगंते अधिक कमल ने कलयुग बहुत कृपा करी। और युगन में 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद में ही भगवान कृपा नहीं करी। वो कलयुग में एक एक दिन 2-2 दिन 3-3 दिन में भगवान ने कृपा करी है। ऐसा भगत वाल्मीकि चरित्र मिलता है। ये नाभाजी महाराज का मूल छप्पे है। ब्राह्मण दंपति भगत थे, वो कहीं जा रहे थे, उनके साथ में ठग लग गए। बिच दिए रघुनाथ भगत संग ठगिया लागे। तो बोले कहाँ जाओगे? तो उन्होंने बताया। तो बोले वहीं हम जाएंगे, चलो साथ साथ चलेंगे। ब्राह्मण ने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो स्त्री की जाति थोड़ी भावुक होती है। उन्होंने कहा उनकी पत्नी ने, जी कोई बात नहीं, साथ में चलेंगे तो संग संग चलते रहेंगे, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तो ब्राह्मण बोला इनका कोई विश्वास नहीं। तो वो ठग बोले कि हमारे और तुम्हारे बीच में रघुनाथ जी हैं, हम कोई तुम्हारे साथ में कोई बुरा करें तो। बिच दिए रघुनाथ भगत संग ठगिया लागे, निर्जन वन में जाए दुष्कर्म क्यों अभागे। जब निर्जन वन आया, उजाड़ आया, तो उस उजाड़ में उन दुष्टों ने उस ब्राह्मण को मार दिया और ब्राह्मणी को लेके जाने लगे। ब्राह्मणी तड़प तड़प के रोने लगी, बिलखने लगी, मुड़ मुड़ के देखने लगी। तो ठगू ने कहा, अब क्या देख रही है? तेरे पति को तो हमने मार दिया। तो ब्राह्मणी बोली, हाँ उसको मार दिया, ये तो मेरे को मालूम है, पर मैं उसको देख रही हूँ जो तुमने बीच में दिया कि बीच में रघुनाथ जी हैं। वो राम का है, उस राम को देख रही हूँ। तो भगवान उनकी प्रार्थना सुन के प्रकट हो गए। आए सारन पानी शोक सागर ते तारे। सारण धनुष को धारण करने वाले भगवान राम जी प्रकट हो गए और दुष्ट किए निर्जीव भगत प्राण संज्ञा धरी। दुष्ट थे उनको मार दिया और भगवान अपने भक्त को वापिस जिंदा किया, प्राण संज्ञा धरी, उसमें प्राण संचालन कर दिए और उनको अभय कर दिया, सदा के लिए अपना लिया। ऐसी कृपा करी। ये कृपा केवल कलयुग में ही ऐसे भक्तों पे कृपा हुई है। इसलिए ये विश्वास रख के भगवान का निरंतर को स्मरण करना चाहिए, भगवान को भजना चाहिए, क्योंकि भगवान के अलावा हमारा दुख दरिद्र हरने वाला, कष्ट मिटाने वाला, जन्म मरण से रहित करने वाला संसार में कोई नहीं है। इसलिए संतों का चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं और मनन करते हैं कि उन भक्तों पर जैसी कृपा हुई वैसी कृपा हम पे भी हो जाएगी, अगर हम वैसे ही विश्वास से भगवान का सुमरन करेंगे तो। जय श्री सुखदेव। प्रिय न जिनको सर सरस सैली, तिन सु कहा काज फिर अपनो,
तिनके संग से भली अकेली, जिनके सरस इष्ट जीवन धन, परम सयानी सोई सहेली। जिनके प्रिय ने सरस रस सैली, तजे कोटि बेरी सम, तजे कोटि बेरी सम। जिनकी मति भरमी, उलटी बुद्धि मेली, जिनके प्रिय ने सरस रस सैली। भक्ति भाव में हानि हो, हा भाव भक्ति में हानि होई वे। कपट दम्भ की खान सहेली, जुगल माधुरी मगन रहो निति। उज्ज्वल कुंज सरस रस केली, जिनके प्रिय ने सरस रस सैली। श्री जुगल माधुर जी महाराज फरमा रहे हैं, जिनको सरस रस शैली प्रिय नहीं है, गुरु महाराज के भजन की प्रणाली, वो सिद्धांत, उनसे फिर हमारा कहा काज है। तिनके संग से भली अकेली, उनके संग नाव तो हम अकेली अच्छी हैं। संग उन्हीं का करना चाहिए जिनका इष्ट मन और भजन की शैली मिलती हो। जिनके सरस इष्ट जीवन धन, परम सयानी सोई सहेली। जिनके सरस इष्ट हैं गुरु महाराज, सरस बिहारी जो सरकार, सुखदेव जी महाराज, चरणदास जी महाराज, बस उन्हीं का संग करें, वही परम सयानी है, समझदार हैं। तजे कोटि बेरी सम, जिनकी मति भरमी, जिनकी मति भरमी हुई है। उल्टी बुद्धि मेली, जिनकी बुद्धि मेली है, उनका संग न करें। भाव भक्ति में होई हानि वे, जो भाव में हानि हो जाए, भक्ति में हानि हो जाए, ऐसे लोगों का संग न करें। कपट दम्भ की खान हेली, वो दम कपट की खान है, ऐसे लोगों का संग त्याग दें। जुगल माधुरी मगन रहो नित, मस्त रहो। उज्ज्वल कुंज, उज्ज्वल जो कुंज रस है, सरस रस केली, जो सरस माधुर जी महाराज कहते हैं, जो नित्य विहार की उपासना है, जहाँ प्रिया प्रीतम नित्य वहाँ क्रीड़ा करते हैं, केली करते हैं, बस वहाँ टकटकी लगा लें, बस वहाँ का चिंतन करें, और उनके जो विपरीत हैं उनका संग त्याग दें। श्री सुखदेव। जग माई न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान। पृथ्वी पर देह रहे, परमेश्वर में प्राण। श्री आचार्य महाप्रभु चरणदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि संसार में कैसे रहना चाहिए। जग में न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान। संसार से न्यारा रहना क्या है? संसार से आसक्ति को हटाना, ममता को हटाना ही अलग रहना है। फिर एक साथ में रहते हुए ही बंधन नहीं रहेगा। जैसे एक बस में कितने लोग बैठे रहते हैं, एक कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, उनमें साथ में रहते हुए ही ममता नहीं होती है, कोई बंधन नहीं है। क्यों? उनको अपना नहीं समझ रखा है। ऐसे ही हम परिवार, कुटुंब, गांव, यार दोस्त, ज़मीन, मकान आदि में ममता करते हैं कि ये हमारा है। जब हमारा बंधन है और जब ममता हट जाएगी तो रहते हुए भी इनके साथ में अलग रहोगे।
पृथ्वी पर देह रे परमेश्वर में प्राण। पृथ्वी पर तो शरीर तो पृथ्वी पे रहेगा, लेकिन भगवान में जब आसक्ति हो जाएगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा, तो ये शरीर यहाँ रहते हुए ही हमारा मन वहाँ रहेगा। कहाँ रहेगा? जहाँ हमारी आसक्ति है। भगवान में आसक्ति है तो भगवान में ही मन लगा रहेगा, चाहे शरीर कहीं रहे। अगर संसार में आसक्ति है तो चाहे हाथ में माला है, चाहे हाथ में गीता है, पाठ कर रहे हैं, तो संसार का ही बार बार चिंतन होता है। ये हमारी आसक्ति का कारण है, ये ममत्व का कारण है। इसका हम जब तक त्याग नहीं करेंगे, इसके बारे में हम विचार नहीं करेंगे, जब तक इससे हमारा छुटकारा नहीं होगा। अगर इससे छुटकारा करना है तो केवल ठाकुर जी हमारे हैं, उनके अलावा संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ मिला है, सब यहाँ ही बिछड़ जाएंगे और ठाकुर जी नित्य हमारे साथ में हैं। जो भी हम जूनी में जाएंगे, देश काल स्थिति परिस्थिति में भगवान कभी हमसे अलग नहीं होते। ये हमने भूल से, गलती से अलग मान रखा है। इसी का परिणाम है कि हम दुख भोग रहे हैं और ये 184 योन में बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं।